Welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. My name is Altamash and you're watching Teach AZ. It is our second lecture of digestion and absorption. And in this lecture, we will cover topic the tongue, the pharynx, esophagus and the stomach. So let's continue this video. And if you have not watched our lecture first yet, then go and watch it first. The tongue. The tongue is a freely movable muscular organ attached to the floor of the oral cavity by the frenulum. Means tongue oral cavity के तल पर एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जो फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा टंग है और ये एक फ्रेनुलम एक हिस्से के द्वारा जुड़ा गया है। And as we know, tongue helps us in lubrication and swallowing of food, and its special character is taste the food. So for tasting of the food, the upper surface of the tongue has small projections जिसे हम पैपिले कहते हैं, जिनमें कुछ टेस्ट बर्ड्स होते हैं जो फूड को टेस्ट करने का काम करते हैं। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सभी पैपिले हैं और इन्हीं पैपिले में टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ऑन एन एवरेज एक ह्यूमन टंग के सरफेस में लगभग 2000 से 8000 तक के टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिनकी लाइफ स्पैन एवरेज 10 डेज की होती है, जो हर 10 दिनों में चेंज हो जाते हैं। जैसा कि इस फिगर में आपको दिख रहा है, ये हमारा एपिथेलियम ऑफ टंग है, टंग का सरफेस, जिसमें पैपिले हैं और इन्हीं पैपिले में ये टेस्ट बर्ड्स हैं जो फूड टेस्ट करते हैं। बट किसी किसी पैपिले में टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं, जैसा कि ये पैपिले। और इन्हीं पैपिले में नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं, जो हमारे ब्रेन को सिग्नल देते हैं। हमारे टंग में 3 टाइप्स के पैपिले होते हैं। फर्स्ट वन इज सर्कमवोलेट पैपिले, सेकेंड इज फंगिफॉर्म पैपिले एंड थर्ड वन इज फिलीफॉर्म पैपिले। नाउ व्हाट इज सर्कमवोलेट पैपिले? सो इट इज़ द लॉन्गेस्ट पैपिले इन आवर टंग सरफेस, जो हमारे टंग के सबसे पिछले वाले भाग में होते हैं, जो इन्वर्टेड वी शेप के होते हैं। इनकी संख्या मिनिमम 8 से 12 तक की होती है, बट सबसे ज़्यादा टेस्ट बड्स इन्हीं के ऊपर होता है। एक पैपिले में लगभग 100 से 300 तक के टेस्ट बड्स होते हैं। सेकेंड वन इज फंगिफॉर्म पैपिले। इट इज़ रेड पिंक डॉट्स इन कलर and present on the lateral side. You can clearly see this papillae in the picture. And now third one is filiform papillae, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं और सफ़ेद डॉट्स की तरह होते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है और इनमें कोई भी टेस्ट बड्स नहीं होते। अधिकतम टंग के सरफेस में यही होते हैं। फेरिंग्स, जो वॉलेंट्री इन नेचर होते हैं। वॉलेंट्री मीन्स जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ फेरिंग्स? फेरिंग्स है क्या? इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड फूड एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज नासोफेरिंग्स, सेकेंड इज ओरोफेरिंग्स एंड थर्ड इज लैरिंगोफेरिंग्स, जहाँ से ग्लॉटिस एंड गलेट की ओपनिंग स्टार्ट होती है। Here you can see in this picture the nasopharynx, oropharynx and the laryngopharynx, which divides into the trachea and esophagus. Function of pharynx. It is used in deglutition of food. Food को निगलने में help करता है। Here you can see the swallowing of food and passing of air into trachea. Esophagus, the food pipe, जिसकी लेंथ 22.5 सेंटीमीटर की होती है, जहाँ से फूड क्रॉस करके स्टोमक तक जाता है। ओइसोफेगस का 1/3 हिस्सा स्केलेटल मसल का होता है, जो वॉलेंट्री इन नेचर होता है, और इन्फीरियर के 2/3 हिस्से स्मूथ मसल के होते हैं, जो इनवॉलेंट्री इन नेचर होते हैं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओइसोफेगस में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का कोई रोल नहीं है, ये केवल फूड को स्टमक तक ले जाने में हेल्प करती है। हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक बाहरी परत होती है जिसे सीरोसा कहते हैं, लेकिन ये परत ओइसोफेगस में नहीं होती। इनकी जगह ट्यूनिका एडवेंटिशिया होता है।
यहाँ इस फिगर के द्वारा आप समझ सकते हैं ये ओइसोफेगस है और इसका 1/3 हिस्सा स्केलेटल है और 2/3 स्मूथ, और ये बाहरी परत ट्यूनिका एडवेंटिशिया। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टोमक। व्हाट इज अ स्टोमक? सो इट इज़ मस्क्यूलर जे शेप जहाँ फूड 4 से 5 घंटों तक स्टोर रहती है। इसकी पोजीशन एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट पोर्शन में होते हैं, जिसके मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। पहला कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी और चौथा पाइलोरस। हेयर यू कैन सी दिस इज स्टोमक, और ये ओइसोफेगल पाइप है जो स्टोमक से जुड़ा है। स्टोमक में ये पार्ट हमारा फंडस है जो डायफ्राम के नज़दीक होता है, और ये कार्डियक है जो ओइसोफेगस से कनेक्टेड होता है। ये तीसरा पार्ट हमारा बॉडी है और चौथा पार्ट हमारा पाइलोरिक है जो ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है। जब फूड ओइसोफेगस से स्टोमक में आती है उनके बीच स्फिंक्टर लगा होता है जिसके गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर कहते हैं, जो फूड को ओइसोफेगस से स्टोमक तक आने को कंट्रोल करती है। और जब फूड स्टोमक से ड्यूडेनम की ओर बढ़ता है उनके बीच में भी एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं। Here in this figure you will understand the esophageal pipe, gastroesophageal sphincter and the pyloric sphincters. And you can see the food is passing through the laryngopharynx and peristalsis movement के द्वारा esophagus से food stomach में आ रही है। और आप क्लियरली देख सकते हैं ये स्पिंक्टर्स जो फूड को स्टोमक में इंटर करने को कंट्रोल कर रही है। उसी प्रकार एक स्फिंक्टर और लगा होता है ड्यूडेनम और स्टोमक के बीच में, जो इन दोनों को कंट्रोल करती है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। So if you have not subscribed yet, then do subscribe now and don't forget to hit the bell icon.